नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। वेलकम टू दिस ब्रह्मास्त्र सीरीज wherein we are discussing the compilation of current affairs of last 1 year, right? If you at all want to access the different other lessons as well, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेशन में इसका प्लेलिस्ट का एक लिंक बना दिया गया भद्रा आईएएस अकेडमी के द्वारा। आप उस प्लेलिस्ट को डायरेक्टली क्लिक करेंगे, आपको सारे लेसन्स एक जगह मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का लेक्चर 5 डे 5। सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे लांगम शोभा देवी जी के बारे में। क्यों ये न्यूज में थी, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात तो ये मणिपुर से हैं, नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य। एंड इनको ये बन गई है, शी हैज बिकम द नेशनल वुमेन फुटबॉल कोच, राइट। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो, 1999 में जब एशियन चैंपियनशिप हुआ था ना, तब भी इन्होंने इंडियन वुमेन नेशनल फुटबॉल टीम को कैप्टन किया था। और इनके लीडरशिप वॉज वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इनके लीडरशिप के बाद कहा जाता है टीम में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देखने को मिला था पूरे कॉन्टिनेंटल लेवल में, और ये बन गई है नेशनल वुमेन फुटबॉल कोच। इनफैक्ट ये पहली फीमेल ए लाइसेंस कोच है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो वही बोला गया, शी इज द ओनली वुमेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिन्होंने ये लाइसेंस को होल्ड किया है। वन ऑफ द जो, और ये लाइसेंस पता है, एएफसी ए लाइसेंस जो है ना, ये वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रोफेशनल फुटबॉल कोचिंग इन द एशिया। ये डिस्टिंक्शन प्लेसेस जो है, दिस डिस्टिंक्शन प्लेसेस हर अमंग द एलीट इंडियन फुटबॉल कोचिंग। इनका जो अपॉइंटमेंट है, ये ऑफकोर्स इनका पर्सनल माइलस्टोन तो सेटअप करता ही है, बट कहीं ना कहीं अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया एज वेल एज द होल इंडिया के बारे में एक जेंडर रिप्रेजेंटेशन को फॉरवर्ड कर रहा है, एक रीजनल इंक्लूसिविटी को दिखा रहा है इन एनी इंडियन स्पोर्ट। इसके बेसिस पे ये एमसीक्यू दिया गया है। प्लीज गो थ्रू द एमसीक्यू प्रॉपरली एंड ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनिमल वेलफेयर फील्ड वेटरनियन अवार्ड ऑफ 2024। और न्यूज क्यों था, क्योंकि डॉक्टर प्रंजीत बासुमतारी जी को ऑनर किया गया है विद एनिमल वेलफेयर फील्ड वेटरनियन अवार्ड ऑफ 2024। नाउ देखते हैं इस न्यूज को अच्छे से। ये रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं डॉक्टर बासुमतारी जी को, दैट इज डॉक्टर प्रंजीत बासुमतारी जी को, एक इनका नोटेबल कंट्रीब्यूशन देखा जा रहा है ऑन एनिमल वेलफेयर सर्विस इन द रीजन। इस अवार्ड का अगर लेगेसी देख लीजिएगा, यस, एनिमल वेलफेयर फील्ड वेटरन अवार्ड जो है ये एनुअल रिकॉग्निशन है, जिसका मेन एम है दैट अप्रिशिएट करना उन सारे वेटरनियन डॉक्टर्स को जो क्या फील्ड लेवल एनिमल केयर और जूनोटिक डिजीज प्रिवेंशन के लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। अगर इनका प्रीवियस किन किन को ऑनर किया गया था, तो 2022 में डॉक्टर प्राग ज्योति डेका, 2023 में डॉक्टर भास्कर चौधरी जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था, राइट। नेक्स्ट इज अबाउट हाजो। हाजो वाले न्यूज में, क्यों न्यूज में था, क्योंकि देखो हाजो में कुछ कुछ ट्रेडिशनल, कुछ कुछ कल्चरल साइट्स है which are very very important. It was there in news. In fact, हाजो को one of the sacred town माना जाता है। क्लियरली बोला गया, हाजो जो है ब्रह्मपुत्र के बैंक में लोकेटेड है, जो कि एक सेक्रेड और हिस्टोरिकल टाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन मेजर रिलीजन, हिंदुइज्म, इस्लाम और बुद्धिज्म के रिलेटेड कुछ कुछ ऐसे आर्किटेक्चरल हेरिटेजियस साइट्स है विच आर देयर। तो इसी के बारे में हम लोग एक एक करके आज के सेशन में यहाँ पे चर्चा करेंगे। बट उससे पहले देख लेते हैं, ये जो हाजो नाम है ना, इस ये आपको एंशियंट स्क्रिप्चर जैसे कालिका पुराण जो कि 10th 11th सेंचुरी में लिखा गया, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। इनफैक्ट हाजो का मेंशन अर्ली असमीज लिटरेरी वर्क्स जो कि 15 सेंचुरी में लिखा गया था, तब से भी हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो है हरगिव माधव मंदिर एंड पोआ मेका। नाउ पहले तो हम लोग देख लेते हैं पोआ मेका, जो क्या एक इस्लामिक रिलीजियस साइट है।
इसका लोकेशन अगर देख लीजिएगा हाजो के गरुड़ाचला हिल्स में है। और हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की अगर माने तो 12th सेंचुरी में घियासुद्दीन औलिया जो कि एक इराकी प्रिंस और सूफी प्रीचर थे, इन्होंने ये बिल्ड किया था यहां पर एक सूफी स्पिरिचुअल रिट्रीट जिसको हम लोग बोलते हैं खानका, राइट। लेजेंड्स तो ये बोलते हैं दैट उन्होंने मक्का से मिट्टी भी लाया था जो क्या इस हिल्स में रखा गया है, इसीलिए इस रीजन का नाम हम लोग पोआ मक्का बोलते हैं, राइट। और इसका मतलब क्या है, 1/4 ऑफ मक्का, राइट। आर्किटेक्चरल हिस्ट्री की अगर बात करें, पर्शियन एपिग्राफ इन साइट्स में हम लोग को देखने को मिलते हैं जो क्या 1657 में बिल्डअप किया गया था बाई लुफ्तफुजा सिराजी जो कि एक जनरल थे अंडर द एम्परर शाहजहां। इन्होंने कैंप किया था यहां पर ड्यूरिंग द मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द लोकल हिंदू किंग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हरग्रीवा माधव टेम्पल जो कि एक सेक्रेट हिंदू ही नहीं बल्कि बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट भी है। जी हाँ, इसका लोकेशन अगर देख लीजिएगा मोनिकुट हिल्स ऑफ हाजो में ये लोकेटेड है। और अगर हम लोग बात करें इसका कंस्ट्रक्शन रिस्टोरेशन के बारे में, 1583 एडी में इसको रीबिल्ड किया गया था बाई कोच किंग रघुदेव नारायण जी के द्वारा। इनफैक्ट ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ना, माना तो जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा दैट ये 6th या फिर 7th सेंचुरी में ही पाला डायनेस्टी किंग्स के द्वारा बनाया गया था, राइट। बुद्धिस्ट इसका कनेक्शन अगर देख लीजिएगा तो बहुत सारे तिब्बतन बुद्धिस्ट जो कि बिलीव करते हैं लॉर्ड बुद्धा ने अटेन किया था महापरिनिर्वाण, वो मानते हैं दैट इसी रीजन में ही वो उन्होंने अटेन किया था। और टेम्पल आइडल जो है इट इज वेनिट्रेटेड बाय बुद्धिस्ट एज द इमेज ऑफ महामुनि बुद्धा। इसके बारे में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लीज ट्राई टू गो थ्रू द क्वेश्चन एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सिर्फ यही नहीं, एक दूसरा क्वेश्चन भी सेम टॉपिक के ऊपर यहां पे हम लोग दे रहे हैं, प्लीज जस्ट गो थ्रू इट एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट। नेक्स्ट हम लोग न्यूज बात करेंगे, यहां पे बात की जा रही है मां देवतालय वोट दानोर आह्वान। माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट मां देवतालय वोट दानोर अभियान जो है यह एक यूनिक स्टेप है जो क्या स्कूल्स में बच्चों के द्वारा करवाया जा रहा है ना। इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, पोस्ट कार्ड में चिट्ठी लिख रहे हैं और पोस्ट ऑफिस में फेंक के आ रहा है, वही चिट्ठी फिर से उनके घर में आ रहा है और उसमें बच्चे ने रिक्वेस्ट किया गया अपने मम्मी पापा से दैट प्लीज वोट दो आप लोग। कितना अच्छा इनिशिएटिव है ना, एक ऐसा खूबसूरत इनिशिएटिव है जिससे बच्चों को भी अच्छा लगेगा, वाह यार बच्चों को भी स्कूल में अच्छा अच्छा चीजें सिखाया जा रहा है, राइट। तो वही बोला गया था, मेन एम ऑफ द कैंपेन जो है वो यही है टू इनकरेज ग्रेटर वोटर पार्टिसिपेशन इन द लोकसभा इलेक्शन। इनफैक्ट ये फोकस करता है ऑन प्रोमोटिंग अवेयरनेस अमंग फैमिलीज regarding the importance of voting through student driven communication। स्टूडेंट्स पोस्ट कार्ड में अपने पेरेंट्स को आग्रह करते हैं दैट प्लीज वोट दीजिए। मां देवतालय वोट दानोर आह्वान मतलब एन अपील टू मदर एंड फादर टू वोट। इट ऑल्सो हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन सिटीजन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस। जी हाँ, लोग और इलेक्ट देखो क्या रहता है ना, बहुत समय क्या करते हैं लोग, लोग तो सोचते क्या है वोट दे, क्या ही होगा मेरे एक वोट से, राइट। बट आपको ऐसा सोच के कारण जो करोड़ों लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सोचो करोड़ों वोट का डिफरेंसेस हो जा रहा है, राइट। तो जी हाँ, आपका वोट मैटर करता है, राइट। सो प्लीज वोट दीजिए। वह यहां पे बोला गया जो गैप एग्जिस्ट कर रहा था बिटवीन द सिटीजन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस, वो भी कहीं ना कहीं गैप ब्रिज हो रही है। इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया गया, प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट न्यूज ये था पिछले साल रिगार्डिंग 10 सिटीज डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। ये असम में लाया गया था जिससे असम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। और असम के स्टेट कैबिनेट ने लॉन्च किया था इस इनिशिएटिव को, जिसका इन्विजन क्या है, सेलेक्टेड अर्बन लोकल बॉडीज को एज अ लाइट हाउस सिटीज
सेटअप किया जाएगा। जैसे देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना दैट 14 अर्बन सेंटर्स को इसमें चुना गया है। उसमें अपर आसाम से भी बहुत सारे रीजन है, सेंट्रल आसाम से भी है, नॉर्थ आसाम, वेस्टर्न आसाम, बराक वैली डिवीजन, उसके बाद हिल डिस्ट्रिक्ट से भी है। अब इन रीजन्स को क्या किया जाएगा, इन सिटीज को डेवलप किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नौगांव को डेवलप किया गया, या फिर सोचो हाफलॉन्ग को डेवलप किया गया, राइट। अब हाफलॉन्ग को जब डेवलप किया गया तो उसके आजू बाजू वाले सिटीज जो है, छोटे छोटे टाउन्स है, वो उससे सीखेंगे और ऑफ कोर्स उनका भी डेवलपमेंट होगा। ऐसा इनिशिएटिव है यह 10 सिटीज डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। तो देख लीजिएगा दैट इसमें 14 इन टोटल अर्बन सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, इन सारे एरिया से उनको इंक्लूड किया गया है। इनके की फोकस एरियाज कौन कौन से हैं, चलिए हम लोग वो डिस्कस करते हैं। देखो की फोकस एरियाज अगर देखोगे, सबसे पहला तो है बेसिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक लाइटनिंग और सेफ्टी, और पब्लिक एमिनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर। सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्या है, आपको जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर प्रावधान, राइट, वाटर सप्लाई को इंश्योर करना, अर्बन लाइटनिंग एंड सेफ्टी में स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन करना, जिससे क्राइम रेट बहुत हद तक घट जाएंगी। वैसे ही है आपका पब्लिक अम्यूनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें टाउन हॉल्स, कन्वेंशन सेंटर्स, मार्केट प्लेस, कम्युनिटी स्पेसेस जैसे पार्क, ये सबको डेवलप करना है। वैसे ही ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक डेवलप नहीं होगा तो ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा, प्रॉपर रोड्स है ना, रोड्स के लेनिंग्स को हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा। अर्बन प्लानिंग एंड गवर्नेंस के सेक्टर में भी क्लियरली बोला गया है, मास्टर प्लान, लोकल एरिया प्लान्स को सेटअप करना पड़ेगा, टाउनशिप डेवलपमेंट पॉलिसी सेटअप करनी पड़ेंगी, ग्रीन एंड ब्लू अर्बनिज्म को प्रमोट किया जाएगा यहाँ पर, जिसमें इन्वायरमेंट्स को भी इनडायरेक्टली रिजुविनेट किया जाएगा। तो सवाल होता है दैट इस प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो इसका फायदा ये है दैट मॉडर्न जो अर्बन मैनेजमेंट है आसाम में, उनको एक बेंचमार्क मिलेगा, और साथ ही साथ ये मॉडल टाउन जो है ये गाइड करेगा अदर अर्बन लोकल बॉडीज को भी, दैट देखो हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं तो आप लोग भी ये चीज कर सकते हो इन अ सस्टेनेबल मैनर। On the basis of this whole discussion, yes, this is the MCQ for you. Please try to solve the MCQ in the comment section below and give me the correct answer to it. Next, हम लोग मूव करते हैं वाटर हाइसिंथ के बारे में, जो क्या एक इनवेजिव स्पीशीज है। इसको लोकली हम लोग पानी मेटका के नाम से भी जानते हैं, वाटर हाइसिंथ, पानी मेटका, राइट। नाउ क्यों न्यूज में था, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे इस वाटर हाइसिंथ जिसको फेंक दिया जाता है उसको कमर्शियल यूज में लाया जा सके। वाटर हाइसिंथ को लोकली हम लोग पानी मेटका के नाम से भी जानते हैं, और ध्यान दीजिए जैसे मैं पहले ही बोला, ये एक इन्वेजिव एक्वाटिक स्पीशीज है। इन्वेजिव मतलब जब बाहर से आप कोई भी स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, मतलब ये लोकल नहीं है, ये कहां से लाया गया है, साउथ अमेरिका से, राइट। तो ये लोकल नहीं। अब क्या होगा ना, से फॉर एग्जांपल एक एरिया है जहां पे स्पीशीज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर सी, बहुत सारे स्पीशीज है, राइट। बट अब ये क्या, ये तो यहाँ का लोकल स्पीशीज नहीं है ना, पानी मेटे का, इसको बाहर से लाया गया है। अब ये अगर स्पीशीज यहाँ पर आया तो क्या करेगा, इन लोकल स्पीशीज का जो ये खाना खाने लग जाता है, तो लोकल स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के स्पीशीज जो क्या दूसरे जगह में जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं और वो उस रीजन के लोकल स्पीशीज को मार देता है, इस टाइप के स्पीशीज को हम लोग इन्वेजिव स्पीशीज बोलते हैं। ये प्लांट में भी होता है इन्वेजिव स्पीशीज, और एनिमल्स में भी होता है, राइट। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये कौन से स्पीशीज का बात कर रहे हैं, ये प्लांट स्पीशीज, जिसको हम लोग पानी मेटेका वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। नाउ इट इज थॉट ऑफन कंसिडर्ड एज न्यूसेंस। क्यों, क्योंकि ये जो है ऑफकोर्स ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ जो लोकल स्पीशीज है उसको खत्म कर देता है। बट अभी जो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम बैठाया गया ना, इससे क्या होगा, इस पानी मेटेका से जो है हम लोग इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना के बाजार में बेच सकते हैं, राइट। तो वही बोला गया, दीज सेशंस आर डिजाइन टू बिल्ड लाइवलीहुड स्किल्स एंड प्रमोट इको फ्रेंडली एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ इसमें जो क्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाई जाएंगी उसको ASOMI असोमी ब्रांड के अंडर बेसिकली सेल आउट किया जाएगा। तो क्लियरली बोला गया है, अंडर दिस इनिशिएटिव असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है ये वुमेन्स और आर्टिशंस को ट्रेन कर रही है दैट ये लोग बहुत सारे हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स बना सके। और ये जो इको फ्रेंडली आइटम्स है
इनको फाइनली मार्केट किया जाएगा अंडर असोमी ब्रांड, जो क्या सपोर्ट और शोकेस कर रही है रूरल क्राफ्टमैनशिप को, राइट। कॉमन प्रोडक्ट्स जो इसमें बनाया जाएगा वो कौन कौन होता है? मैट, बास्केट, बैग, टेबल रनर्स, होम डेकोर आइटम भी इसमें बनाए जाते हैं। On the basis of which, this MCQ is given. Please try to solve this MCQ in the comment section below. This is another MCQ which has been given by this thing. Please try to solve it in the comment section below. Moving on to the very next news, Ahom Rengma Brotherhood Day. This was there in news. इसको ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? देखो, इसको ऑब्जर्व किया जाता है जिससे ऑनर किया जा सके कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द अहोम डायनेस्टी और रेंगमा नागा कम्युनिटी के बीच में। यह रिफ्लेक्ट करता है 600 ईयर ओल्ड रूल ऑफ अहोम किंग्स इन असम। और वो भी क्या, 6 साल तो रूल तो किया, वो भी क्या पीसफुली रूल किया विद वेरियस इंडिजिनस कम्युनिटीज, राइट। इसका अगर ज्योग्राफिकल डिवीजन देख लीजिएगा तो रेंगमा नागास जो है ये इंडिजिनस ट्राइब्स है जो कि मेनली नागालैंड, असम और पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री अगर इनका देख लीजिएगा तो यस, द फर्स्ट ऑफिशियल मेंशन जो रेंगमास का देखा जा रहा है आसाम में, वो किया गया था बाय ए ब्रिटिश ऑफिसर इन द ईयर 1855। हिज नेम वाज मेजर जॉन बटलर। इन्होंने रिकॉर्ड किया था दैट इनका प्रेजेंस जो है ना आसाम के कार्बी हिल्स में इन्होंने देखने को मिला था, राइट। और बाद में माइग्रेशन और इंटीग्रेशन हुआ, दैट इज रेंगमास को माना जाता है दैट इन्होंने नागा हिल से माइग्रेट किए थे इन 18th सेंचुरीज एंड ओवर द टाइम लोकल कम्युनिटीज के साथ ये लोग आराम से धीरे धीरे ब्लेंड कर गए, जिसमें अहोम्स भी आता है ऑफ कोर्स, राइट। तो उनका अगर कल्चरल सिग्निफिकेंस अगर हम लोग बात करें रेंगमा कम्युनिटीज का, तो देखो क्लियरली बोला जा रहा है ट्रेडिशनल अगर इनका प्रैक्टिस देख लीजिएगा, यस, रेंगमा कंटिन्यूज टू मेंटेन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। कैसे? इनका ओरल ट्रेडिशन काफी ज्यादा रिच है, यूनिक कस्टम्स और क्लोथिंग इनका एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है। फेस्टिवल्स की अगर बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो रेंगमा कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है हार्वेस्टिंग के दौरान, राइट। इसमें ग्रेट एंथुसियाज्म के साथ ये फेस्टिवल प्रैक्टिस किया जाता है, जिसमें डांस, म्यूजिक, कम्युनल फीस्टिंग दैट इज खिलाया जाता है। और ये रिफ्लेक्ट करता है रेंगमा पीपल का डीप कनेक्शन टू द एग्रीकल्चर एज वेल एज नेचर। इसके बेसिस पे ये एमसीक्यू दिया गया है, ट्राई टू सॉल्व इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट एमसीक्यू इज दिस on the same topic, right? Solve it and write the correct answer in the comment section below. I'll be waiting for your answer to come up. This was all about the discussion. I hope that was beneficial. And if at all, then you can share these videos with your other aspirants as well. मिलते हैं हम सब आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।